कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। बुद्ध से किसी ने पूछा, जहर क्या है? बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है वो जहर है, चाहे वह सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जरूरत से ज्यादा ये जहर है। सुप्रभात। हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए, अपितु हमें ये देखना है कि हमने कितनों को शीतलता दी, कितनों को फल दिए और कितनी सुगंध दी। ये हमारे वश में है। हमारा जन्म लेना और नष्ट होना प्रकृति के वश में है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। इसे स्वीकार करें, इसे बदलें या इसे छोड़ दें। यदि आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो इसे बदल दें। यदि आप इसे बदल नहीं सकते हैं तो इसे छोड़ दें। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वह समझ जाए तो दुनिया में उससे बुढ़िया रसोईया कोई नहीं। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। दुनिया की हर चीज का विकल्प है किंतु खुद का कोई विकल्प नहीं, इसलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ व प्रसन्न रखना जरूरी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जब तुम ईश्वर का ध्यान करोगे तब एक समय आने पर उसके पास होने का अनुभव आपको होगा। हल्की सी खुशबू उसके आने का रास्ता होगी। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए है, चाहे वह बदता जरूर रूढ़ विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। वह शख्स जो झुक के तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। आपके भीतर जैसी सोच चलती है आप जीवन में वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है।